हेलो चिल्ड्रन। बच्चों, हम बात कर रहे थे कि जो जल वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में चला गया तो क्या ये वहां से गायब हो गया या वो हमें वापस मिला। आइए इस सवाल के जवाब के लिए वापस चलते हैं पाठ 14 जल में। बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश वाटर बॉडीज पे पड़ता है तो जल गर्म होकर वाष्प का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पन के दौरान जो वाष्प हैं वो हमारे वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते रहते हैं। लेकिन ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं पृथ्वी का तापमान कम होता चला जाता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर तापमान इतना कम हो जाता है कि ये जल वाष्प ठंडे होकर जल की बूंदों में बदल जाते हैं, जिन्हें हम जल कणिकाएं कहते हैं। जल कणिकाएं मतलब जल की बूंदें। ये बहुत सारी जल की बूंदें यानी कि जल कणिकाएं इकट्ठी होकर बादलों का रूप ले लेती हैं। इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, यानी कि जल वाष्प का ठंडा होकर जल कणिकाओं में बदल जाना। ये जल कणिकाएं बादलों का रूप ले लेती हैं और जब बहुत सारी जल कणिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बादल बहुत ही भारी हो जाते हैं और वो फट पड़ते हैं बारिश के रूप में, यानी कि फिर वे बादल हमें बारिश देते हैं। तो क्या हुआ बच्चों? जल जहां से शुरू हुआ था वाष्प के रूप में बदला, संघनन होकर वाष्प बूंदों में बदली और बारिश के रूप में वापस जल जो है वो हम तक पहुंच गया। यानी कि हम जब ये डाउट कर रहे थे कि वायुमंडल में जल वाष्प जो है वो गुम हो जाते हैं तो वो हमारा डाउट गलत था। यानी कि जल वाष्प दोबारा से जल में कन्वर्ट होकर बारिश के रूप में हमें धरती पर वापस मिल जाते हैं और ये बारिश की बूंदें वापस चली जाती है नदियों, महासागरों में, झरनों में, तालाबों में। वापस से सारा का सारा पानी जहां से वाष्प में बदला था वो वापस वहीं का वहीं पहुंच जाता है। इसी को ही हम जल चक्र कहते हैं, यानी कि इनिशियल पॉइंट से घूमकर वापस उसी इनिशियल पॉइंट पर आ जाना। ये एक साइकिल के पहिए की तरह है, इसलिए इसका नाम है जल चक्र। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.